सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग क्लास 11th का नया टॉपिक लेकर के आ चुके हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस का हम लोग दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि होगा ब्लड। तो हम लोगों ने पिछला लेक्चर में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ब्लड जो है दो चीज़ से बना हुआ होता है, प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। ठीक, तो अब देखिए हम प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ देखे थे। अमीनो एसिड्स पाया जाता है, न्यूट्रिएंट पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। फिर प्रोटीन्स आपके एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनेजिन, ग्लोबुलिन पाए जाते हैं। ठीक, और अगर बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट की, तो ये क्या चीज़ से बने होते हैं? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी। तो इसमें क्या करते हैं कि ग्लैंड, अब देखिए डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल ये ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट्स में हमें तीन सेल्स के बारे में पढ़ने होते हैं। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसाइनोफिल्स। अब अग्रेनुलोसाइट्स में क्या पढ़ने, तो इसमें भी तीन टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ने होते हैं। क्या? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में पढ़ने होते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस लेक्चर को डिटेल्ड में। सो देख लीजिए, आपका ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ब्लड, तो हम लोग मेनली ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और अभी तुरंत ही बताए थे कि आपको ब्लड क्या क्या चीज़ से मिल करके बना हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं और सबको देखते हैं, मतलब एक एक करके देखेंगे, सबको देखेंगे। चलिए एक सेकेंड थोड़ा सा। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड को कहा जा रहा है क्या? अरे हाँ, तो कंफ्यूज ना हो गाइस। ठीक, देखो याद रखो, यहाँ से हम इधर पर हैं। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कैसा फॉर्म में? फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, अब इट इज़, देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो लिक्विड और फ्लूइड में अंतर है, लेकिन फिलहाल हम लिक्विड को फ्लूइड, फ्लूइड को लिक्विड मान करके चल रहे हैं। चलिए, अब इट इज़ कंसिडर्ड एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ। अब देखिए ब्लड को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ, बिकॉज इट कैरीज O2 फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहें हम इसको? क्योंकि ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लंग्स से पूरा बॉडी में लेकर के जाता है, और यू नो वेल, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव। ओके, तो अब देखिए CO2 को पूरे टिश्यू से क्या करता है कि लंग्स में लाता है। ठीक, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि CO2 इज वेरी इंजीरियस फॉर अस और वेरी हार्मफुल फॉर अस इफ इट परसिस्ट इन आवर बॉडी। ठीक, समझे? तो CO2 को लंग्स में ला करके छोड़ता है। तो सोचिए ब्लड का कितना अच्छा काम है। तो इसलिए हम इसको क्या कहें? फ्लूइड ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम इसके बारे में कि इट इज़ द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ एंड ग्रोथ। अब हेल्थ क्यों क्या है और ग्रोथ क्यों क्या है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट कैरी करता है, फिर हार्मोन्स कैरी करता है, एक पार्ट से टारगेट पार्ट के पास, मतलब पॉइंट ऑफ सिक्रेशन टू द पॉइंट ऑफ टारगेट के पास लेकर के जाता है हार्मोन्स को। ठीक, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज। तो बताइए हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करा, यानी कि हम हेल्दी रह रहे हैं। फिर हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स या फिर और अदर हार्मोन्स हम लोग का बॉडी में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि हमें, मेरे अंदर ग्रोथ हो रहा है या फिर हम ग्रो कर रहे हैं। आया समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो नॉर्मली देखिए फ्लूइड एलिमेंट्स के, सॉरी फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल गए हम, तो इसको हम लोग ब्लड का टॉपिक को 3 लेक्चर में टोटल कंप्लीट करेंगे। तो गाइस पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मुश्किल से 3 लेक्चर, यानी 30 to 35 मिनट्स का होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका पहला लेक्चर मान लीजिए ब्लड का। ठीक, अब प्लाज्मा देखिए। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड। कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड होता है। विस्कस फ्लूइड कंसिस्ट
विस्कस फ्लूइड होता है, कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, कंसिस्ट ऑफ नियरली 55% ऑफ द ब्लड। यानी अगर पूरा ब्लड का अगर देखें तो ये ब्लड का 55% पोर्शन को कौन बनाता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का देखिए क्या कंपोजिशन होता है, इससे इसमें 90 से 92% की अगर बात करें तो क्या होता है, वाटर होता है। प्लाज्मा का 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। 6 to 8% क्या होता है और प्लाज्मा इज प्रोटीन्स, जो कि आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है। ठीक, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेजर, क्या कहा जा रहा है कि मेजर प्रोटीन्स इंक्लूड, अब इसमें 3 प्रोटीन्स मेजर पाए जाते हैं, क्या क्या, फिब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। अब देखिए फिब्रिनोजिन का काम क्या होता है, फिब्रिनोजिन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशंस ऑफ द ब्लड। तो फिब्रिनोजिन का मेनली काम क्या होता है, ब्लड कोगुलेशंस में या फिर क्लॉटिंग में। और ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है, आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। यानी कि ग्लोब्यूलिन की अगर बात करें तो ये हम लोग का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है, यानी कि हम लोग को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। आया समझ में। और अल्ब्यूमिन की बात करें तो मेनली हम लोग का बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। चलिए, अब प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ आयन्स लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। समझे, तो ये सब चीज़ इसमें पाया जाता है। और ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एंड क्लोथिंग फैक्टर इन इनएक्टिव फॉर्म्स। तो समझ में आया, इतना चीज़ में होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे आयन्स पाए जाते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सब पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड और फिर क्लोटिंग फैक्टर्स। आपको जान के हैरानी होगी, टोटल 11 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में ज़रूर जानेंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ब्लड में से अगर सीरम को निकालते हैं, अब सीरम क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा माइनस, अब देखिए ब्लड में क्या कीजिए कि प्लाज्मा को माइनस, ब्लड का प्लाज्मा में क्या माइनस कर दीजिए, फिब्रिनोजिन। ब्लड में ब्लड का सॉरी, अब क्या कीजिए कि ब्लड में फिब्रिनोजिन को माइनस कर दीजिए, क्या बच गया, सीरम। यानी फिब्रिनोजिन अगर ब्लड से हम बाहर कर दिए तो क्या बच गया हमको, सीरम। या फिर हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा में से फिब्रिनोजिन को माइनस कर दे तो हमें सीरम मिलता है। और तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सीरम बराबर क्या होता है, ग्लोब्यूलिन प्लस एल्ब्यूमिन। सीरम बराबर ग्लोब्यूलिन प्लस एल्ब्यूमिन। ठीक, तो अब चलिए सीरम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। हालांकि हमें डिटेल में नहीं जाना था, ठीक ना, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। अब देखिए सीरम, इट इज द क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। कैसा होता है, क्लियर होता है, क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है दैट ओजेस आउट फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। क्या होता है कि जब ब्लड क्लॉट होता है तो उसके ऊपर आप देखते होंगे कुछ फ्लूइड्स आता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम सीरम कहते हैं। व्हेन द ब्लड इज सेडेड और कलेक्टेड इन कंटेनर इट क्लॉट्स। जब क्या होता है कि ब्लड को कंटेनर में लेते हैं, जब फिर बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, क्लॉट बन जाता है, जम जाता है, थक्का बन जाता है। बिकॉज द फिब्रिनोजिन कन्वर्टेड टू फिब्रिन एंड ट्रैप द ब्लड सेल्स इन फिब्रिन एंड क्लॉट फॉर्म। तो अब क्या होता है कि इस यहाँ पर क्या होता है, फिब्रिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में वो एक्टिव हो जाता है, ठीक, और फिब्रिन का फॉर्म ले लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेता, पकड़ लेता और फिर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, 45 मिनट के बाद क्या होता है, सीरम बाहर निकलता है उससे। आया समझ में। तो चलिए ये लेक्चर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लेक्चर को शुरू से लेकर के अंत तक देखें तब तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। ठीक है, थैंक यू।